एक वीडियो बयान आया जिसमें वो कहते हैं पुलिस जैसे मुतमईन होती है, मैं पुलिस को मुतमईन करूंगा, मैं पेश होऊंगा, मैं कानून के मुताबिक इस केस को फेस करूंगा, मेरा इस कत्ल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं हैं। अब इन दुश्मनियों में सिर्फ ये दो घराने नहीं हैं, पता नहीं कितनों के घर उजड़े हैं, कितनों के बंदे मरे हैं, कितनों के लोगों को कत्ल किया गया है। अगर सिर्फ जावेद भट्ट को मारना होता तो फिर उनकी बीवी वाली साइड से फायरिंग ना होती, फिर उनकी बाजू पे गोली ना लगती, बच्ची भी पीछे बैठी हुई थी। कि जो सिचुएशन अब बन गई है ना, मैंने ये सिचुएशन पहले नहीं देखी। अमीर बालाज को दफनाया लोगों ने, फिर एहसन शाह को दफनाया, अब जावेद भट्ट को दफनाया। अल्लाह करे यहाँ कहानी खत्म हो जाए, नजर नहीं आ रहा। लाहौर इस टाइम जो है वो बड़े खतरे में नजर आ रहा है। अभी तक जो नजर आ रहा है, जो वाइब्स फील हो रही है, वो ऐसे लग रहा है कि लाहौर को जो है लियारी कराची बनाया जा रहा है, या 90 की दहाई में जिस तरह लाहौर का अमन खराब था, दोबारा जो है वही रीत चलने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, बिलाज केस के मरकजी मुलजिम टीफी भट्ट के बहनोई को कल मेन रोड पर गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया गया। ये दुश्मनी किस तरफ जा रही है? क्या अब ये लाहौर में जो है गैंग वार दोबारा शुरू हो जाएगा? और ये जो ख़ानदानी दुश्मनी है, इसका अंजाम क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तहमीना शेख मौजूद हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एक प्रोग्राम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, कल एक सानिया पेश आया जिसमें एक फैमिली को टारगेट किया गया। क्या समझती हैं किस तरफ ये बंदूकों के रुख हो गए हैं और मुखालफिन की तरफ अब जो है रिश्तेदारों की तरफ बंदूकें कर दी हैं? अच्छा, जहाँ पर इस दुश्मनी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो सूरत हाल है ये बड़ी खौफनाक है। अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो सिचुएशन अब बन गई है ना, मैंने ये सिचुएशन पहले नहीं देखी। मतलब जितना मैंने इन केसेस को स्टडी किया, जितना मैं जानती हूँ, हमेशा निशाना बनाया जाता था मर्दों को, बेटों को, बड़ों को, साहिबजादों को, सरबराहों को। बेटी को कभी निशाना किसी ने नहीं बनाया। दुश्मन हमेशा सर लेते थे ना, सर लेंगे, हाँ, कमजोर हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी की बीवी को निशाना बनाएं, आप किसी की बेटी को। मुझे जो यकीनन जो काम गलत होता है, जो कत्ल होता है, उसका दुख होना चाहिए। मैं हरगिज भी ये नहीं कह रही कि उसने उनके बंदे मारे, इन्होंने इनको बंदे मारे, चलो जी ठीक हो गया। नेवर, ना वो मरने चाहिए थे, ना ये मरने चाहिए थे। लेकिन इवन बेटी बीवी को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। ये गलत हुआ है और मैं इसके टोटली रॉन्ग है, इसके खिलाफ हूं। ये पहली रीत रखी गई है, अल्लाह करे ये पहली और आखिरी ही रहे। ऐसा ना हो कि हम देखें ठीक कुछ दिन बाद या कुछ महीनों के बाद, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रही हूँ अल्लाह ना करे, कि अब हम देखें कि किसी और की बेटी बीवी को निशाना बनाया जाए। क्योंकि इस केस में भी ऐसा ही हुआ ना। अगर सिर्फ जावेद भट्ट को मारना होता तो फिर उनकी बीवी वाली साइड से फायरिंग ना होती, फिर उनकी बाजू पे गोली ना लगती, बच्ची भी पीछे बैठी हुई थी, खुशकिस्मती से अल्लाह ने उसको बचा लिया। क्या समझती हैं कि अब जो दुश्मनी डल गई है, क्योंकि जाहिर बात है कि टीफी भट्ट को तकलीफ पहुंचाई गई है, तो उसका रद्द-ए-अमल जो है, रिएक्शन कैसा नजर आ रहा है आपको? रिएक्शन देखें, आप हिस्ट्री को अगर चेक करें अब्दुल्ला, डेफिनेटली आपने की भी होगी, आपकी ग्रिप है इन केसेस पे। हमेशा दुश्मनदारी में कत्लो गारत की होली खेली जाती है। कहते हैं इसने हमारा बंदा मारा, बदला लेके इनके दो मारो, दो मार दिए, बदला लेने के लिए फिर उस पर वार किया जाता है। शूटर्स बेपनाह इनके पास पाले हुए, उन शूटर्स को इन्होंने रखना है, उन शूटर्स को इन्होंने खाना खिलाना है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट देनी है, इन्होंने रेजिडेंस देनी है, इनको फील्डिंग्स लगा के देनी है, इनको रैकियां करके देनी है, फिर बंदे मरवाने हैं उनके जरिए से। अब ये जो कत्लो गारत की होली खेली जा रही है ना, इससे पहले मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। आप देखें कि ये कोई नोगो एरिया नहीं है, कोई कच्चा नहीं है, कोई बलोचिस्तान नहीं है। एक ऐसी शाहरा है लाहौर की जो बहुत ज्यादा चलती है, मसरूफ है, कैमरास लगे हुए हैं। सवाल यहां पर ये पैदा होता है, इस केस को अगर मैं कहती हूं शफाफियत के साथ पुलिस ऑफिसर सॉल्व कर लेना, तो शायद आगे से ये मामला थम जाए। नंबर 1, कैमरास एक्टिव है। नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि 5 गोलियां लगी हैं और वही गोलियां इनकी मौत की सबब बनी। बीवी को भी गोली लगी, उन गोलियों के खौल इकट्ठे किए गए, वो गोली कितने फासले से लगी, वो गोली किस पिस्टल की थी, उस गोली का जो पिस्टल था वो कौन सा वाला था। कल को शूटर्स पकड़े जाते हैं, अगर मेरी बात ध्यान से सुने, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूं, अगर ये शूटर्स पकड़े जाते हैं और फिर इनके फिंगरप्रिंट्स को चेक किया जाता है और फिर उन गोलियों के खौलों को और उन गोलियों को और उस गाड़ी को और वो स्टीयरिंग जिन्होंने पकड़ा हुआ था, उन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है, फोरेंसिक आती है, तो हम मानेंगे कि वही शूटर्स पकड़ लिए गए।
मेरी बात समझ रहे हैं मैं समझाना क्या चाह रही जी, हूँ दबे हुए लफ्जों बिल्कुल। में, कि वही शूटर्स हैं जिन्होंने मारा है, तो चीजें क्लियर होती हैं। अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है कि शूटर पकड़ लिए हैं और आर पार हो गए हैं, तो फिर अल्लाह मालिक है। क्या समझती हैं इदारा कहाँ स्टैंड कर रहा है? एक तरफ आबद मली वाला केस जहां सिर्फ एक ही ब्लड के ड्रॉप से मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया, और ये वो एरिया जहां कैमरास की लातादाद जो है वो लगे हुए हैं और ट्रेस किया जा रहा है, और मुल्जिमान की लोकेशन पता चल रही है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। ये वो एरिया नहीं है कि जो गुमनाम है। तो इदारा अगर चाहे तो इस केस को मेरे ख्याल में घंटों में सोल्व देखिए, स्टेट से बड़ा दुश्मन नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई बदमाश नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई माफिया नहीं होता। स्टेट हमेशा हैवी होती है, ये याद रखना मेरी बात। आप रियासत से कभी नहीं लड़ सकते, रियासत के आप ताबे हैं, और अगर रियासत को आप चैलेंज करने पे आ गए हैं तो रियासत में कहीं ना कहीं कमी है, आप में इतनी पावर नहीं है। रियासत तो का किरदार है, यहाँ बनता है ना कि वो सुलह करवाए, बनना चाहिए जी, सुलह करवानी चाहिए, केस को खत्म करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। को बड़ा बैठ जाए बीच में, दोनों की छोटी दे, टेबल टॉक कराएं, सुलह करा दें, बजाय इसके कि हर 10 दिन के बाद एक नई खबर तैयार हो, हर 10 दिन के बाद एक नई खबर तैयार। ऐसे ही हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अमीर बालाज को दफनाया लोगों ने, फिर एहसन शाह को दफनाया, अब जावेद भट्ट को दफनाया। अल्लाह करे यहाँ कहानी खत्म हो जाए, नजर नहीं आ रहा। आपने एफआईआर पढ़ी जी, क्या नजर आया आपको? एफआईआर के मुताबिक अगर हम देखें ना, मैं इस पर फैसला नहीं सुना रही हूं, मैं अपनी नाकिसुल अकल के मुताबिक एक राय दे रही हूं, राइट। एफआईआर को जब आप गौर से पढ़ते हैं तो उसमें जो मुद्दई है वो ये कहता है मतन के मुताबिक कि मेरी वालदा ने मुझे कॉल की और वो पूरे होशो हवास में थी, और उन्होंने कहा कि तुम पहुंचो। मैं अपने एक मुलाजिम राहत के साथ वहां पर आया। ये जो होशो हवास का वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अक्सर औकात कत्लो गारत में हम ये देखते हैं कि गोलियां चल गई थी, मुझे तो होश ही नहीं रहा, मारने वाले पता नहीं कौन थे। नो, इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा है कि खातून कहती है मैं होशो हवास में थी। अब हमारे यहाँ ये तो है मतन, जो चीज मैंने ये समझा कि इसको मैं हाईलाइट जरूर करूं। 2 नाम है, अमीर फतेह जो दुबई में बैठे हुए, इसके बाद कैसर भट्ट। अच्छा, ये क्या सराइयां चल रही थी कि अमीर फतेह दुबई में है कि पाकिस्तान में? अब ये कंफर्म है कि वो दुबई में? जी, जराए यही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया ना, अमीर फतेह का तो नाम खत्म हो गया। नहीं, मैं आपको आगे बताती हूँ खत्म कैसे हो गया। आगे कैसर भट्ट की बात कर लें, जो नामजद मुलजिम है। कैसर भट्ट को कहते हैं कि जी कैसर भट्ट बाइक पे बैठा था और अमीर फतेह बाइक पर बैठा था। ना हमारी रिश्तेदारी कैसर भट्ट से है, ना हमारी रिश्तेदारी तीफी भट्ट से है, राइट। हम एक सहाफी हैं और सहाफी होने के नाते हम खबर को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई शख्स, एग्जाम्पल दे रही हूं, किसी का नाम कोट नहीं कर रही, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करवाता है ना, और फिर इस लेवल का बंदा, तो मौके पे खड़े होकर कत्ल नहीं कराता, ठीक है। कैसर भट्ट को इन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कैसर भट्ट मौजूद था वहां पे। अब इस पर कैसर भट्ट को चाहिए कि वो फेस करे। पुलिस जैसे मुतमईन होती है, जो शवाहिद चाहती है, जो लोकेशंस चाहती है, वो दे, जमानत कराए, फील करे। अगर वो इन्वॉल्व है तो भी वो उसको फेस करे। कैसर भट्ट का एक वीडियो बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि मैं, पुलिस जैसे मुतमईन होती है, मैं पुलिस को मुतमईन करूंगा, मैं पेश होऊंगा, मैं कानून के मुताबिक इस केस को फेस करूंगा, मेरा इस कत्ल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं हैं। अब पुलिस का काम क्या है? कैसर भट्ट से स्टेटमेंट ले। ये तो कैसर भट्ट ने खुद साख्ता स्टेटमेंट दिया ना, एक वीडियो बयान बनाया, वायरल हो गया। पुलिस की स्टेटमेंट किधर है? पुलिस ने क्यों नहीं उससे स्टेटमेंट ली? जब वो बंदा कह रहा है मैं फेस करूंगा, तो पुलिस उससे स्टेटमेंट ले। अब अगर पुलिस इसका जवाब ये देगी कि वो घर पर नहीं है, या वो फरार है, या वो आगे पीछे है, तो नेग्लिजेंसी किसकी है? किसकी है? पुलिस की। बस बात खत्म हो गई। जाहिर बात है ना, वो भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पुलिस के पास आएंगे, पहले इंटरम करवाएंगे, भाई आप वीडियो बयान देते हैं, वो वीडियो किस मोबाइल पे बनी है? कहां का आईपी एड्रेस था? लोकेशन कहां की आ रही थी? खंभों से क्यों नहीं चेक किया? कैसे नहीं पता लगा? आपके पास इख्तियारात हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। अकल तो है, आपके पास तो अकल भी है, इख्तियार भी है, इस्तेमाल करें। मैडम क्या लग रहा है दोबारा से गैंग वार शुरू हो गया? क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े रात के खौफ और हिरास में मुब्तला हैं कि क्या लाहौर जो है वो दोबारा 90 की दहाई में जा रहा है? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि 90 की दहाई, क्योंकि मेन रोड पे उस टाइम तो इतनी अकल भी नहीं थी, इन केसेस का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फील आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शूटर्स वही कराची में जैसे होता है ना, दिन दिहाड़े कत्ल कर देते हैं, शूटर्स का पता ही कोई नहीं होता, हर कोई आ रहा है, बंदे मार रहा है।
ज़रा ज़रा सी बात पे मुझे लगता है अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जब आप किसी को मारते हैं ना, तो जिसके घर वाले को आप मार रहे हैं ना, जिसके बाप को आप मार रहे हैं, जिसके बहनोई को आप मार रहे हैं, जिसके शौहर को आप मार रहे हैं, आप फिर उस इंतजार में बैठे कि अल्लाह ने आपको उस गुनाह का अजर भी देना है, सिला देना है, सॉरी, अल्लाह ने आपको उस गुनाह का सिला देना है। अब वो सिला किसी शूटर के जरिए मिलता है, किसी एक्सीडेंट के जरिए मिलता है, जो करना है वो भुगतना है, ये तो हम मानते हैं ना अब्दुल्ला। जो हम करेंगे वो हम भुगतेंगे, इस दुनिया में भी भुगतेंगे, आखिरत में भी भुगतेंगे। एहसन शाह ने क्या किया, भुगता, सारी दुनिया ने देखा, लोग थू थू कर रहे हैं ना। तो आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे। जावेद भट्ट की एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी कोर्ट यहाँ पर, कि मैंने यकीन करें अभी तक किसी से उनके बारे में नहीं सुना कि वो गंदा आदमी था या वो नेगेटिव आदमी था या वो दुश्मनदार आदमी था। सबने कहा बड़ा बीबा आदमी था। यकीन करें, मैंने ये लफ्ज सुना है बड़ों से, बड़ा बीबा आदमी था, प्रॉपर्टी का काम करते थे, अच्छे बड़े अकबरी मंडी के ओहदेदार थे, लोगों के साथ मेल जोल बहुत अच्छा था, अपने कारोबारी जिंदगी को बड़े अच्छे से लेके चल रहे थे, कोई दुश्मनी नहीं, को पंगा नहीं, को बदमाशी नहीं, को भत्ता नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो इट मीन्स कि अगर आपकी गवाही कोई शख्स दे रहा है दीन के मुताबिक तो फिर वो जन्नती है। जाहिर बात है कि उसका किरदार अच्छा था, किरदार अच्छा। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं इस तरह लगा हो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते कि कहीं तीसरी पार्टी ने ना फायदा उठा लिया हो कि दोनों की लड़ाई चल रही है, अपना काम करो, जाओ, ये जाने ये जाने। देखें, ये दुश्मनी जो है ना अब्दुल्ला, आपकी उम्र और मेरी उम्र से बहुत पुरानी है। हमें सिर्फ उतना पता होगा जब हमने होश संभाली और इन मामलात को देखा। इनको वो कुछ पता है जो हमारे बड़ों ने देखा, ठीक है। ये सालों पुरानी दुश्मनियां चल रही हैं। अब इन दुश्मनियों में सिर्फ ये दो घराने नहीं हैं, पता नहीं कितनों के घर उजड़े हैं, कितनों के बंदे मरे हैं, कितनों के लोगों को कत्ल किया गया है। अब उनमें से कौन सा उठा, मौके का फायदा उठाया, इसका सुराग किसने लगाना है? अगेन पुलिस ने। बातें पुलिस पे खत्म होनी है, पुलिस नहीं इससे साइड पे हो सकती। सीआईए ने बयान दिया था कि लाहौर से शूटर्स खत्म हो गए। बिल्कुल। जिन्न आ गया था डॉक्टर शाहिद सदीक को मारने, जिन्न तो नहीं आया था ना, शूटर्स ने मारा। शूटर ने मारा। किसने कत्ल किया अमीर बालाच को? शूटर्स ने। किसने कत्ल किया जावेद भट्ट को? शूटर्स ने। तो फिर सफाया कैसे हो गया? हाँ, ये कह सकते हैं कि जहां 100% की बात हम करें, ठीक है, वो नहीं हुआ, 50-50 हो गया, लेकिन काम तो हो रहा है ना। देखें आप, अगर शूटर्स का, एक छोटी सी सजेशन है मेरी, मैं वंस अगेन मैं कहती हूँ, मेरी नाकिसुल अकल है लेकिन जितनी है मैं उतनी बात कर रही हूँ। शूटर कहाँ से आता है? आसमान से नहीं उतरता। इन्हीं सड़कों पे चलते हैं जिस पे आप और मैं चल के आज ऑफिस आए और घर जाएंगे। शूटर जब घर से निकलता है तो नाके पर क्यों नहीं चेक किया जाता ये बाइक जो इस्तेमाल हो रही है इसकी नंबर प्लेट कौन सी है? ठीक है, नंबर प्लेट नहीं लगी, कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं नंबर प्लेट नहीं लगती, कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं 2 नंबर प्लेट लगी होती है। 2 नंबर प्लेट है तो क्यों है? चेक करना बनता है। बिल्कुल, पता लग जाएगा। बिल्कुल। वो बंदा जो ऊपर बैठा है उसका आईडी कार्ड लें, क्यों नहीं कर लेते? अगर लिया है तो उसी टाइम आपका रिकॉर्ड सीआरओ खुल जाता है कि आपके ऊपर कितने पर्चे हैं, वहीं से बंदे पकड़े जाते हैं। सख्ती के साथ मैं कहती हूँ पूरे लाहौर में नाकाबंदी कर दें, पता लग जाएगा किधर किधर कितने कितने शूटर्स हैं। अल्लाह करे कि ऐसे डिजिट्स आए कि खौफ ना पैदा हो जाए। मैडम, नाके जो है वो पूरे लाहौर में लगे हैं। शायद आपका कभी गुजर हो बाइक में अगर, तो आप देखिएगा कि रात के टाइम या दिन के टाइम डॉल्फिन वाले रोकते जरूर हैं, लेकिन माजरत के साथ वो सिर्फ अपना कोटा पूरा करते हैं जो उनको इदारे की तरफ से दिया जाता है। सिर्फ आईडी कार्ड चेक करते हैं, इश्तिहारी है नहीं है, जाएं। और आप आईडी कार्ड लेने की जो है ना जसारत नहीं करते, आप सिर्फ नंबर पूछ लेते हैं, नंबर क्या आईडी कार्ड का, कि टाइम जो है ना ज्यादा ना लगे। अब्दुल्ला, हम यहाँ बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं, आप अपने इदारे में जाके कहिएगा मैं मैडम का इंटरव्यू कर आया हूं, खाता पूरा, तनख्वाह मिल गई। बिल्कुल। पुलिस का भी यही काम है। पुलिस क्या कर रही है? बेशुमार अच्छे पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जहां पर गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उसको बयान करना चाहिए। अगर आप आईडी कार्ड लेते हैं और साथ में 200 रुपया भी ले लेते हैं रिश्वत के तौर पे, तो फिर क्या फायदा ऐसे आईडी कार्ड को चेक करने का? आप मुझे बता दें ना, आपके पास इख्तियार है अब्दुल्ला इस कमरे का, इस कमरे में कोई कातिल अंदर आ सकता है आप अलाउ ना करें तो? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और अगर आ जाए तो आप एक्शन लेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। Definitely. आप लोग क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं चेक करते आप लोग? किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है, किसी की बेटी पे गोलियां, किसी का शौहर, ये क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है लाहौर इस टाइम जो है वो बड़े खतरे में नजर आ रहा है। अभी तक जो नजर आ रहा है, जो वाइब्स फील हो रही है, वो ऐसे लग रहा है कि लाहौर को जो है लियारी कराची बनाया जा रहा है, या 90 की दहाई में जिस तरह लाहौर का अमन ख़राब था, दोबारा जो है वही रीत चलने जा रही है। मैं यही पुलिस को ये कोट करना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखून ले, इस केस को मिसाली बना दें।
अगर मुल्जिमान थे तो उनको तरीक साज जो है वो सजा दी जाए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह के जो है जराइम ना हो सकें। शूटर्स कहाँ से पैदा होते हैं, ये आपने जवाब देना है। आपके दनिस्ता या गैर दनिस्ता जितने भी पुलिस मुकाबले हैं जिसमें आप बताते हैं कि जी पार कर दिया गया या पार हो गया, ये कहाँ से आ गए? लाहौर के अंदर फैमिली के साथ वो अपनी बेटी, उसकी जिस बेटी ने देखा है अपने बाप को कत्ल होते, वो बच्ची क्या लेगी तासुर, क्या जिंदगी है उसकी, वो फ्यूचर अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? बिल्कुल, जिस औरत ने अपने शोहर को गोलियां लगते देखा है, उसका माइंड का जो है लेवल वो क्या होगा? उसको सब्र आता है? कभी मुझे बताएं, उसको सब्र आता है जिसने देखा है मेरा शौहर सिसक के आखिरी सांसें ले रहा है और मर गया? कभी भी नहीं, उसको सब्र आता है? कभी भी नहीं आएगा। फिर क्या करेगी वो? जाहिरी बात है वो भी उसी आग में जलेगी जिसमें फिर वो क्या करेगी? फिर वो कुछ तो करेगी ना। एक लावा पकता है ना पहाड़ के अंदर, वो फट के बाहर आता है, ब्लास्ट होता है। तो अल्लाह करे ये ब्लास्टिंग ना हो। तीफी भट्ट को तकलीफ पहुंचाई गई है मेरे ख्याल से। डायरेक्ट मैसेज दिया गया है, तकलीफ तो बड़ा छोटा लफ्ज है, डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि ये लो हमारे पास भी इख्तियार है, हम भी काम करना जानते हैं। डायरेक्ट मैसेज दिया। आप किसी को जब तकलीफ देते हैं ना, उसकी बीवी को, बच्चे को, उसकी फैमिली के ऐसे मेंबर को, ऐसे बहन भाई को उठा लेते हैं कि इसको छेड़ेंगे ना तो उसको बड़ी तकलीफ होनी है। तो इनका जो कनेक्शन था ना बड़ा करीबी था, आपस में बड़ी अटैचमेंट थी जावेद भट्ट की और तीफी की। आपको ये भी बताऊं कि लोग शादियों में बुलाते हैं ना अपनी डैशबाजी दिखाने के लिए, जो तीफी आया साड़ी शादी थे, ओए अमीर बलाज आया साड़ी शादी थे, सुनते हैं ना अक्सर हम ये बातें, साड़ा बड़ा तल्लक है देना, पंजाबी बोलते हैं ना ऐसे। तीफी भट्ट को जब लोग शादियों पे बुलाते थे और जहां ये नहीं जा पाते थे, ये कहते थे जावेद तू जाई जरा, तो जावेद भट्ट जाते थे इनकी जगह। तो अटैचमेंट बता रही हूँ, कुर्बत का आलम ये था। तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन अल्लाह ना करे कि रिएक्शन नज़र आए देखने को, और जो दोबारा है वो तमाम मामलात ख़राब हों। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।